नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिसमें ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि हमारी हस्तरेखाओं को देख के बताइए कि हम जिससे प्यार करते हैं, क्या उनके साथ प्रेम विवाह हो पाएगा? और जो लोग सिंगल हैं, वो ये पूछते हैं कि उनको सच्चा प्यार मिलेगा या नहीं? और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि हमें प्यार में धोखा तो नहीं मिलेगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन्हीं सभी सवालों का जवाब, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी के लिए आपको हृदय रेखा के बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हृदय रेखा, जिसे हार्ट लाइन भी कह देते हैं, इन केस अगर आपको नहीं पता तो आइए बताते हैं कि ये रेखा कौन सी है। ये होती है दोस्तों हार्ट लाइन, जिसे हृदय रेखा भी कह देते हैं। अब ये जो रेखा है, आपको अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ बना के दिखाएंगे, क्योंकि हर किसी के हाथ में लाइन सेम नहीं होती हैं। तो जिसके हाथ के साथ पॉसिबिलिटी मैच होगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। अब जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, एक छोटी हार्ट लाइन है। या फिर हो सकता है कि आपके हाथ में जो हार्ट लाइन है वो शनि पर्वत तक जा रही हो, जो कि मिडिल फिंगर के नीचे बनता है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके हाथ में हृदय रेखा आपकी माइंड लाइन के साथ जाके मिल रही हो। ये किसी भी पॉइंट पे मिल सकती है। कहने का भाव ये है दोस्तों कि अगर इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ में से आपकी हार्ट लाइन, चाहे आपकी माइंड लाइन के साथ है या शनि पर्वत के साथ है या इस प्रकार से छोटी है, जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, तो दोस्तों इस कंडीशन में आपके अरेंज मैरिज के योग हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। और यहाँ पर आपके लिए बेटर ऑप्शन भी वही रहता है। अब एक और पॉसिबिलिटी बताते हैं कि अगर आपके हाथ में हार्ट लाइन नीचे की ओर चली जाए, मतलब कि आपके मंगल पर्वत में प्रवेश कर जाती है। ये वाला एरिया जो होता है दोस्तों, वो मंगल पर्वत का होता है। अब मांगलिक दोष एक ऐसा दोष है दोस्तों, जो आपको शादी से पहले भी दिक्कतें देता है और शादी के बाद भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मतलब शादी से पहले, जैसे कि शादी के लिए रिश्ता आना पर बात टल जाना, बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात पक्की नहीं हो पाती है। या फिर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो शादी के बाद अनबन रहना, मनमुटाव रहना अपने पार्टनर के साथ, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। तो अगर आप शादी के लिए आगे कदम उठाना चाहते हैं, तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि पहले मांगलिक दोष का निवारण ज़रूर करवाएँ, तभी आगे कदम बढ़ाइएगा, अगर आप सुखी और लंबा वैवाहिक जीवन चाहते हैं। इसके बाद हो सकता है दोस्तों कि आपके हाथ में जो हार्ट लाइन है, वो बीच में से टूट रही हो। जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, यहाँ पर जो है हमें हार्ट लाइन बीच में से टूटती हुई नज़र आती है। तो इसका क्या मतलब होता है? अब देखिए, जिनके हाथ में इस प्रकार से हार्ट लाइन टूटी हुई होती है, तो ये किसी के साथ रिलेशनशिप में आने से या फिर दोस्ती में भी परख नहीं कर पाते हैं, या आगे वाले को समझ नहीं पाते हैं, जिस वजह से आगे चलकर इनको धोखा मिल सकता है किसी भी रिलेशनशिप में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ भी ना हो या फिर ऐसी कोई भी घटना ना घटे, तो कृपया अपने देख परख के ही दोस्ती का आगे हाथ बढ़ाएँ। अब देखिए, अट्रैक्शन एक बात होती है, पर किसी के साथ रिलेशनशिप में आना एक दूसरी बात हो जाती है, जहाँ पर आपको थोड़ा समय लेना चाहिए, थोड़ा परखना चाहिए, तभी आगे कदम बढ़ाइएगा, क्योंकि आगे चलकर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पर टूटी हुई रेखा का आपके जीवन में असर हो सकता है। चांसेस हो सकते हैं कि आपके जीवन में धोखा मिल जाए। और ऐसे लोगों के जीवन में जब धोखा होता है तो ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो एक ही लाइफ है, अपनी लाइफ में क्यों टाइम वेस्ट करना और क्यों दुखी होना? आप एन्जॉय कीजिए। अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप पॉजिटिव वे में जा रहा है, तभी आप उस रिलेशनशिप की ओर कदम बढ़ाइएगा, अदरवाइज़ आप रहने दीजिए या फिर आप थोड़ा समय लीजिए। अब एक और फैक्ट बताते हैं कि यहाँ से आप एक और चीज़ जान सकते हैं कि अगर आपकी हार्ट लाइन बीच में से टूटी हुई है, तो यहाँ से आप हेल्थ इश्यू के बारे में भी जान सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, अगर आपके हाथ में इस प्रकार से हार्ट लाइन टूटी हुई होती है, तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि आपके कोई जीवन में रोग
आजीवन काल तक जुड़ा रहता है। और हो सकता है कि आजीवन काल तक ना जुड़ा रहे, कोई ऐसा रोग नहीं है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी में ये हो सकता है दोस्तों कि 40 साल की उम्र के लगभग या उसके बाद आपके जीवन में कोई रोग हो सकता है या कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है। तो इस कंडीशन में आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखें। इसके बाद बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है कि हम जिससे प्यार करते हैं, जिसको चाहते हैं, क्या उनके साथ प्रेम विवाह का योग बन पाएगा या फिर नहीं? तो आइए जान लेते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको अपनी हार्ट लाइन को फिर से देखना है। अब देखिए, हो सकता है कि आपके हाथ में जो हार्ट लाइन है वो कुछ इस प्रकार से बनी हो, मतलब कि आपके गुरु पर्वत तक जा रही है, जिसे बृहस्पति पर्वत भी कह देते हैं। तो ये आपके लव मैरिज के साइन को दिखाती है, मतलब कि लव मैरिज का संकेत यहाँ पर नज़र आ जाता है। पर हो सकता है कि जिसे आप प्यार करते हैं या फिर जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, उनके हाथ में ये रेखा ना बन रही हो, या फिर जिससे आप चाहते हैं, जिसके साथ बात अभी तक ज़्यादा नहीं बढ़ पाई है, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं उनके हाथ में कि क्या ये इंटरेस्टेड हैं आगे शादी करने में। तो इस कंडीशन में अगर उनकी हार्ट लाइन उनके गुरु पर्वत तक नहीं पहुंच पाती है, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, जैसे कि हो सकता है कि वो पुराने ख्यालात के हैं, मतलब कि उनको लव मैरिज में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो अरेंज मैरिज में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, या फिर वो अभी शादी नहीं करना चाहते हैं जिस योग में आप चाहते हैं, मतलब कि आप चाहते हैं कि अभी शादी हो जाए, पर हो सकता है कि वो नहीं चाहते हैं, वो उनका अभी प्लान नहीं है शादी का, उनका करियर में अभी ध्यान है। तो आप भी ज़्यादा फोर्स मत कीजिएगा, उनको अपने आइडिया पे रहने दीजिए, उनको अपनी समझ पे रहने दीजिए, जैसा वो सोचते हैं, उनकी सोच की आप रिस्पेक्ट कीजिए। इसके बाद अब हम जान लेते हैं उन लोगों के बारे में जो हमसे काफ़ी बार पूछते हैं कि हम सिंगल हैं, क्या हमें आगे चलकर सच्चा प्यार मिल पाएगा या फिर नहीं? और सच्चा प्यार मिलने के बाद क्या लव मैरिज के चांस हैं या फिर नहीं? आइए जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको फिर से अपनी हार्ट लाइन के बारे में ही देखना है, पर अभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले हम इस एरिया से ही जानेंगे। अब देखिए दोस्तों, बुध का पर्वत, जिसे मरकरी का माउंट भी कह देते हैं, जो कि आपकी पिंकी फिंगर के नीचे बनता है। अब यहाँ पर कोई रेखा इस प्रकार से निकलती है और नीचे की ओर झुकी हुई होती है। मतलब कि अगर इस प्रकार से कोई रेखा आपकी हार्ट लाइन की ओर झुकी हुई है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है, मतलब कि आगे चलकर आपके लव मैरिज के चांसेस बन सकते हैं और ऊपर से आपको सच्चा प्यार भी मिलेगा। मतलब कि आप जिससे प्यार करते हैं या फिर आपके मन में कोई इच्छा है कि ऐसा लाइफ पार्टनर होना चाहिए, तो आपको सच्चा प्यार मिल सकता है दोस्तों। यहाँ पर चांसेस हमें नज़र आते हैं और आपका रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग रहेगा और आगे चलकर आपकी लव मैरिज भी लॉन्ग टर्म रहेगी। शादी के बाद जो है कदम से कदम मिला के चलने वाला लाइफ पार्टनर मिलता है और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अब इसके बाद हो सकता है कि ये रेखा का मुख ऊपर की ओर है, मतलब कि इसकी उल्टी डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आपको थोड़ा संभल के आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अरेंज मैरिज के चांसेस तो यहाँ पर हैं ही। इसी के साथ शादी के बाद अनबन रह सकती है लाइफ पार्टनर के साथ, छोटी-छोटी बातों पे गृह क्लेश हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा करना पड़ेगा और ज़िम्मेवारियों को बाँट के चलना पड़ेगा। थोड़ा-सा देखिए संभल के आगे कदम बढ़ाना ज़रूरी है। इसके बाद हृदय रेखा से बनने वाली एक ऐसी पॉसिबिलिटी दोस्तों अगर आपके हाथ में होती है, तो यहाँ पर काफ़ी हायर चांसेस होते हैं कि आपको अपना मनचाहा प्यार मिल सकता है या फिर ये कहिए कि सच्चा प्यार मिल सकता है और आपके लव मैरिज के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसको जानने के लिए देखना है कुछ इस प्रकार, मतलब कि हार्ट लाइन कुछ इस प्रकार से अगर आपके गुरु पर्वत तक चली जाती है, जो कि आपकी इंडेक्स फिंगर के नीचे बनता है। अब यहाँ से इसमें से एक रेखा डिवाइड होती है, मतलब कि ये दो मुखी बन जाती है और यहाँ पर दोस्तों ये इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में चली जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये ऐसी वाली शेप बन रही है आपकी हृदय रेखा की, तो दोस्तों यहाँ पर आपके सच्चे प्यार के मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और आपके प्रेम विवाह के योग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और यहाँ पर दोस्तों आपके घर वाले भी जल्दी मान जाते हैं और हर लव मैरिज में यही दिक्कत आती है, यही बाधा आती है कि आपके घर वाले जल्दी परमिशन नहीं देते हैं या फिर मानते नहीं हैं। पर इस कंडीशन में दोस्तों पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, बस आपको थोड़ा-सा एफर्ट लगाना पड़ेगा और यहाँ पर आपके घर वाले भी परमिशन दे सकते हैं आपकी लव मैरिज के लिए और यहाँ पर सच्चे प्यार के संकेत को हम दोस्तों इस प्रकार से एनालाइज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियाँ जहाँ पर आपको बताया कि आप अपनी हस्तरेखाओं से कैसे जान सकते हैं कि आपके जीवन में आपको सच्चा प्यार मिलेगा या फिर नहीं और आपके लव मैरिज का योग बनेगा या नहीं। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। आपको एक आसान तरीका बताया है, बट अगर अभी भी मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पाल्मिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है, तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।